जय जय राम साधन मन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैं आत्मा नंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं जन्मा हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं अजन्मा हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आनंद 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 आनंद
श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 202 202 उत्तिष्ठत जागृत। कल मैंने वर्णन किया था कि कल्याण का मार्ग जिससे आत्मा की उन्नति होती है अज्ञानी को, प्रमादी को, धन से मूढ़ मनुष्य को और नास्तिक को प्राप्त नहीं होता। इस मार्ग पर वही चलता है जो इन दोषों से पार हो। विद्वानों ने कहा है कि भलाई का मार्ग खड्ग की धार जैसा है। इन नियमों पर चलने वाला ही उठ सकता है। ऊपर चढ़ना कितना कठिन है। कोई ऊपर जाकर भी नीचे कूद पड़े तो कितना सरल है। माया ऐसे ही नीचे खींचती है। महान पुरुषों ने कहा है कि यदि इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो उत्तिष्ठत अर्थात उठो, खड़े रहो और तैयार रहो। भीष्म जी ने कहा कि शत्रु उससे डरते हैं जिसके हाथ में खड्ग खड़ी रहती है। तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। मनुष्य वही सफल होता है जो बुराई को मारने के लिए सदा तत्पर रहे। आलसी और प्रमादी कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ भी नरक बन जाता है। कोरा ज्ञानी पुरुष हो तो भी कर्ण नहीं बनता। भूखा व्याकरण का घोटा लगाए तो भूख नहीं मरती। ज्ञान तो वह जो कर्म को सिद्ध करे। आध्यात्मिक जगत में बुराई तो पड़े ही आ जाया करती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, सब चीजें सुंदर सब चीजें सुंदर। इसलिए जागृत हो, खड़े हो, और अगर अवेयर हो, क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट्स की, नहीं तो फिर वहीं का वहीं दुखी और दुखी ही बैठे रहते हैं हाँ, निंदा करते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे और दुखी ही रहेंगे। सो बहुत बहुत बधाई। आज हमारी 16 तारीख है और देखिए जिन्होंने असली काम करने वो करने राइट। सो लगे हुए हैं बेचारे सारी रात पाठ करते हुए। हम लोग अपना संसार निभाए और देखो कितनी मेहनत करते हैं सब। सो बहुत सुंदर जाप पे लगे हुए। मुझे लगता है इतना तो यहाँ के लोग भी नहीं लगे होंगे हाँ, धन्यवाद करने के लिए जितना कि ये साधक लगे हैं, सारी रात जाकर पाठ किया है और अब सुबह उठ के काम पे जाएंगे और अपना सब कार्य निभाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बड़ी सुंदर संगति में रखा है प्रभु। हमारी मति सदा सही रखें, हमें सदा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, अध्यात्म की बिल्कुल क्लैरिटी बनी रहे कोई भ्रम संशय नहीं है नहीं, सब प्रभु का है। बड़ा सिंपल है स्वामी जी का मार्ग, बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो हमारी चर्चा निर्भयता पे चल रही थी, राइट। और हम बात कर रहे थे कि कैसे हम निर्भय के रास्ते में अगर चलना है, हमें निर्भयता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है अध्यात्म में, तो सबसे पहले सीढ़ी डेफिनेटली मोह की आती है। और हमने ये भी सीखा कि निर्भयता दूसरों को नीचे गिराना नहीं है, दूसरों को निंदा करना नहीं है, दूसरों को रास्ते से हटाना नहीं है, दूसरों से अपनी बातें मनवाना नहीं है। इसे निर्भयता नहीं कहते हैं, राइट। ये निर्भयता नहीं है। निर्भयता तो है कि परिस्थिति कुछ भी आ जाए, या ठीक है ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग, राइट, या इस तरह से हो, तो वो निर्भयता। तो हमने मतवाला योगी भी हम बीच बीच में कंसल्ट कर रहे कि कैसे
महाराज ने राम रंग में रंगा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम रंग में रंगा हुआ, सही तरह से राम नाम का जाप करना, अपनी मन की मैल उतारनी बहुत जरूरी है। फिर महाराज ने हमें ये भी सिखाया कि बाहर के लोगों से तो द्वेष और घृणा बहुत 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 विरली होती है, अगर होती है तो बड़ी स्ट्रेंज बात होती है कि भी आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, आप फिर भी अननोन लोगों से क्यों घृणा कर रहे हैं। लेकिन असली होती है अपने घर वालों से, अपने परिवारजनों से जो घृणा आती है, जो द्वेष आता है, वो चीज आती है। और इसी में आ जाता है अनादर, मान, अपमान, ये चीज। तो निर्भय होने के लिए, एक शूरवीर होने के लिए सबसे पहले तो मोह पर अटैक जरूर, मोह पर फोकस होना बहुत जरूरी है। और साथ ही फिर आ जाता है इस तरह की वृत्तियां, मान अपमान, की मेरा अपमान कर दिया है, मेरा अपमान करते रहते हैं, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ, इससे इस तरह से नहीं। जो कार्य करना है चुप करके करते जाओ। और हमेशा ये इन चीजों में सबसे पहली बात ये आती है जब संसार धुंधला होना शुरू हो जाए। जितना हम संसार पे फोकस होते हैं, जितना हम लोगों पे फोकस होते हैं, जितना हम कंपैरिजन्स करते हैं, उतना ही हम बहुत ही दलदल में होते हैं, टोटल दलदल होता है। और ये बहुत भारी भरकम कृपा है कि हमें ये एहसास हो जाए कि हम इतना लोगों पे फोकस होके हम दलदल में फंस रहे हैं, है ना। लोगों पे फोकस होते हैं और हम अपने आप को दलदल में फंसाते हैं। अब यहाँ पे बाहर के लोग भी हो सकते हैं, परिवारजन के लोग भी हो सकते हैं, अगर हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, है ना, और वो देखो। और फिर जब अंदर होती हैं ये चीजें, और जब हमारी पत्नियां आ जाती हैं या कपल्स बनते हैं, तो फिर हमें लगता है कि अब वो आ गई तो इनका प्रेम कम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो शुरू से ही वैसे होता है। वो पेरेंट्स ने कभी देखा नहीं होता, नोटिस में ध्यान से किया नहीं होता है, लेकिन वो चीज हमेशा वही होती है। कोई नई नहीं उपजती, है ना। 30 वर्ष के हो गए और उसके बाद पार्टनर आ गया और वैसा इन्वायरमेंट मिल गया, और अब पार्टनरशिप, जेलसी और वो सब आ जाता है, द्वेष आ जाते हैं। तो ये सब पहले ही से होती हैं चीजें तो पर हम पार्टनर्स को ज्यादा ब्लेम कर देते हैं, पर होती है बीच में, अपनी होती हैं ऐसी चीजें। सो इसलिए फिर तो निर्भयता, अगर हमने चूज किया है कि हमें इस रास्ते पर जाना है और हमने निर्भय होना है, तो मोह सबसे भारी भरकम है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, हर एक एरिया में मोह है, हर एक चीज से जुड़ाव है, इतनी सारी चीजों से जुड़ाव है। हे मेरे प्रभु, पदवी से जुड़ाव है, जुड़ाव होगा, मोह है, आसक्ति है, तो आसक्ति के साथ क्रोध भी आता है, और जिसके साथ क्रोध आता है फिर उसके साथ विवेक जो है, सद्बुद्धि गायब हो जाती है। और जब सद्बुद्धि गायब हो जाती है तो हमारी कहाँ से पीठ होती है? गुरुजनों से पीठ हो जाती है। देखने में हमारी सामने है, नजर है ना, हम सामने ऐसे, लेकिन क्योंकि हमने अपने मोह, अपनी पदवी के मोह पर, अपने स्थानों के मोह पर, अपनी और चीजों के मोह पर काम नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम इस चक्रव्यूह में आ जाते हैं। मोह, क्रोध से फिर शांति, अशांति से फिर विवेक का गायब हो जाना, और विवेक जब बुद्धि गायब हो जाती है तो फिर अब हमारी गुरुजनों से पीठ हो जाती है, और वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। सो ये सारे का क्रम है, नहीं। हम माँ सीता से सीख सकते हैं। माँ सीता को मानव रूप में उन्होंने कार्य किए, तो जब मरीच ने मोहित किया, मोह जाल रखा और वो मोह के फेज में आए, तो देख लीजिए, कामना थी और कामना से आसक्ति हुई, और आसक्ति से क्रोध जागृत हुआ, और गुरु रूपी लक्ष्मण जी की ओर पीठ हो गई। वो पीठ करके चले गए, है ना। गुरु की भूमिका निभा रहे लक्ष्मण जी महाराज। विवेक, बुद्धि खो गया, पता नहीं चला कि क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ भी बोलते गए और फिर पीठ हो गई। सो ऐसे हमारा तो मोह जो है
वो हमें 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 समझ नहीं आती चीजें मोह के कारण। हमारा इतना ज्यादा मोह होता है, इतना ज्यादा आसक्ति होती है कि हमें समझ नहीं आता कोई क्या कह रहा है, यू नो, वी डोंट अंडरस्टैंड। और फिर हमें ज्ञान नहीं समझ आता, ज्ञान समझ नहीं आता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे कई एक्शंस गुरुजनों के विपरीत हो जाते हैं, राइट, विपरीत हो जाते हैं और फिर हम गड़बड़ कर देते हैं या गड़बड़ कर देते हैं। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मोह जो है वे हम परमेश्वर से करें। देखिए, परमेश्वर से, सत्संग से मोह हो जाएगा तो फिर हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा, हमारा हम उसकी ओर भागेंगे, उसकी ओर और प्रभु दायित्व लेते हैं फिर, और समझाने के लिए, हमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए, या बहुत सारी चीजें बताने के लिए। सो इसलिए निर्भयता के लिए हम मोह पर देखें, मोह पर फोकस करें कि अगर हमें निर्भयता चाहिए तो हमें कहाँ कहाँ मोह है और कौन सा मोह मुझे कम करना है। बहुत एरियाज का मोह है, बहुत ज्यादा एरियाज में मोह होता है, आसक्ति होती है, बहुत सारी चीजों से आसक्ति होती है, राइट। सो फ्रीडम जो होती है फिर वो, तभी महाराज कहते हैं, वो हल्का कर देती है। जो आजादी मिलती है, जब ये चीजें, गांठें कम होती हैं, तो वो हमें आजाद कर देती है और फिर हम हल्के हो जाते हैं, फिर हमें शांति रहती है, हम आनंदित रहते हैं, राइट। और फिर समझ आने लगती है, हाँ, समझ भी आती है कि हम देह हैं, नहीं है, हम आत्मा है जो तो हर क्षण आनंदित ही है, आनंदित है ना। और महाराज ने जैसे बोला कि सारी प्रॉब्लम किसकी है, मन की है, मन की है, देह की है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी क्या मजाल। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु से रोको, हे प्रभु, हे प्रभु। राइट। सो हम क्या मन्नतें मांग लेते हैं, जबकि हमें किस पर काम करना होता है, अपने मन पे काम करना होता है कि ऐसी भावनाएं ना निकले, ना निकले। सो आज बड़ा सुंदर दिन रहा, और फिर महाराज का आदेश यही आया कि श्री राम शरणम एक दिव्य स्थान है, राइट। इसे द्वेष, हाँ, इसे द्वेष, घृणा, पक्षपात, भेदभाव की मैल से गंदा मत करें। ये आज महाराज का आदेश था। और देखिए बड़ी कृपा की बात है कि वे फिर से लेके आए हैं, क्योंकि मैं लिख नहीं पाई, हाँ, और लिख नहीं पाई, सो अब लिखूंगी, अब निकल गया है। सो महाराज के ये सुबह आदेश आया कि श्री राम शरणम दिव्य स्थान है, इसे अपनी द्वेष, निंदा, चुगली, भेदभाव, पक्षपात, ये सारी किसके हैं, ये सारी किसके हैं गुण, ये देह के हैं। देह पर, देह अभिमान में फोकस मत रहिए, इसके बियॉन्ड जाइए, ये इसके बियॉन्ड के जाने वाला स्थान है, हाँ, देह पर फोकस होने वाला स्थान नहीं है, और मन पर फोकस होने वाला स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। सो इसलिए इसके बियॉन्ड जाएंगे तो फिर मिलेगा, क्यों नहीं आनंद मिलेगा, बिल्कुल आनंद मिलेगा। और लेकिन अगर देह पे फोकस होते रहेंगे तो ये सारे माँ बहनों के रिश्तेदार आएंगे, हाँ, देह पर फोकस होंगे तो निंदा होगी, देह पर फोकस होंगे द्वेष होगा, देह पर फोकस होंगे घृणा होगी, देह पर फोकस होंगे पक्षपात होगा, देह पर फोकस होंगे तो भेदभाव होंगे ही होंगे, राइट। ये सारे किसके हैं रिलेटिव्स, ये देह पर फोकस होने के रिलेटिव्स हैं। बस पर जो हम हैं, वो तो इन सबसे पार है, या तो मेरा तेरा और प्रभु से मन्नतें मांगते हैं। सही ढंग की मन्नतें मांगे कि प्रभु जाने से पहले, ये नहीं कि वो यहां ना आए, जाने से पहले मुझे पता चले मैं कौन हूं,
मुझे मेरा सच्चा स्वरूप पता चले। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।